जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एप्पल ने हाल ही में अपनी आईफोन 15 सीरीज लॉन्च कर दी है और आपको जानकर खुशी होगी कि इस फोन में जो नेविगेशन सिस्टम यूज किया गया है वो पूरी तरह इंडियन है। जी हाँ, एप्पल ने अपने फ़ोन में भारत में बना इसरो का नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया है और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल अपनी बेस्ट सर्विसेज के बारे में जाना जाता है और इस बीच एप्पल ने भारतीय नेविगेशन सिस्टम वाला चिपसेट चुनकर एक बार फिर सबको चौंका दिया है। देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो ने एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली स्थापित की है जिसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी कि नाविक कहा जाता है। नाविक को पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के रूप में जाना जाता था। नाविक को 7 सैटेलाइट के एक समूह और 24/7 चलने वाले ग्राउंड स्टेशनों के एक नेटवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है। ग्रुप की 3 सैटेलाइट को यानी कि 32.5 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट और 129.5 डिग्री ईस्ट पर जियोलॉजिकल ऑर्बिट में रखा गया है। ग्राउंड नेटवर्क में कंट्रोल रूम, एक्यूरेट टाइम रेंज और सर्विलांस स्टेशन, 2 तरफा रेंजिंग स्टेशन आदि शामिल हैं इस पूरे नाविक के जो सैटेलाइट समूह है उसमें। इसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी बनाया गया है। अब नाविक का कड़ा मुकाबला GPS से है, यानी कि गूगल मैप में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है। अब GPS और नाविक इन दोनों में ही क्या अंतर देखने को मिल रहा है, कौन ज़्यादा सटीक होगा, कौन ज़्यादा बेहतर काम करेगा, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो GPS है उसे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया है और नाविक को इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी कि इसरो ने बनाया गया है। अब इन दोनों के कवरेज की बात करें तो देखो, जो GPS है वो पूरा वैश्विक रूप से कवरेज देता है यानी कि ग्लोबल कवरेज है और जो नाविक है वो सिर्फ स्थानीय रूप से इंडिया में ही चलेगा यानी कि लोकल है। और टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज्ड जो हुई हैं इनके बारे में बात करते हैं। जो GPS है उसमें आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का इस्तेमाल देखने को मिलता है और नाविक में जियोस्टैटिक सैटेलाइट का इस्तेमाल देखने को मिलता है। गूगल मैप है उसमें जो सैटेलाइट यूज़ होती है वो सैटेलाइट ना इधर से उधर यानी कि घूमती रहती है अर्थ के चारों तरफ, और जो नाविक में सैटेलाइट यूज़ होंगी वो एक जगह ही टिकी रहेंगी। इसी वजह से ये लोकल बेस्ड है और स्थानीय रूप से सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में एक काम करेगा। अब कितनी सैटेलाइट्स यूज़ की जा रही हैं? देखो, जो GPS है उसमें आपको 31 सैटेलाइट का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है क्योंकि वो ग्लोबल है और नाविक लोकल है, तो इसी वजह से इसमें सिर्फ 7 सैटेलाइट का ही इस्तेमाल किया गया है। अब एक्यूरेसी की बात करें तो GPS में 20 मीटर तक की एक्यूरेसी रहती है और नाविक में 5 से 10 मीटर तक की एक्यूरेसी देखी जाएगी। देखो, जो GPS है वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में काम करता है और नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम के साथ आएगा और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाया गया है और यहाँ के आसपास के एरियाज जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी काम कर लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ओवरऑल ये नाविक टेक्नोलॉजी आईफोन 15 सीरीज में आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और उन्हें थोड़ा सा ज्ञान बांटें कि GPS जो कि गूगल मैप अभी तक काम कर रहा था, अब उसी को टक्कर देने एक नई टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में आ रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।